साथियों, आज इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं टोटोलॉजी के बारे में। टोटोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि सेम आइडिया देने वाले दो वर्ड्स का वाक्य में रिपीटिशन ना हो, ताकि हम रिडंडेंसी से छुटकारा पा सकें। और हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटोलॉजी यानी कि शब्दों का रिपीटिशन किया जाता है, और इसमें क्लैरिटी और कंसाइजनेस बढ़ाने के लिए इन सारे सेंटेंसेस में टोटोलॉजी का अध्ययन करना जरूरी है। आज हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशंस चैप्टर्स में जो टोटोलॉजी यानी शब्दों का जो अननेसेसरी रिपीटिशन होता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। टोटोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि शब्दों का जो अननेसेसरी रिपीटिशन हो उसे हमें बचना है, जिससे आपको स्पीच में, चाहे वो स्पीकिंग का हो या राइटिंग का हो या एग्जाम में पूछे गए सवाल हो, उसमें कॉन्साइजनेस और क्लैरिटी भरपूर मिलेगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टोटोलॉजी नाउन में। तो जैसे पहला सेंटेंस आप देखिएगा, द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर। तो इसमें आपको पता है कि कोई भी एडजेक्टिव के साथ जब हम द लगाते हैं, जैसे द रिच, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, इसका मतलब हो जाता है प्लूरल कॉमन नाउन, यानी पूरी जाति को बताता है। द रिच यानी कि अमीर लोग। तो फिर यहाँ पे ये अमीर लोग जो है, फिर से हमें पीपल लिखना, ये रिडंडेंसी है, अननेसेसरी शब्द का रिपीटिशन हो रहा है, तो इन्हें हमें अवॉइड करना है। इससे आपको पूरे लैंग्वेज में क्लैरिटी और कंसाइजनेस मिलेगी। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इसमें देखिए, सी लॉक्ड ऑल हर वैल्यूएबल्स आइटम्स इन द सेफ। इसमें बताइए क्या कौन से शब्द का रिपीटिशन है। तो कुछ एडजेक्टिव में एस और एस लगा के प्लूरल कॉमन नाउन बनाते हैं, जैसे वैल्यूएबल एडजेक्टिव है और वैल्यूएबल्स जो हो जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। वैल्यूएबल का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, और वैल्यूएबल्स यानी महत्वपूर्ण चीजें, उपयोगी चीजें। तो फिर यहाँ पे आइटम्स लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वैल्यूएबल्स लिखना है। वैल्यूएबल आइटम्स लिख रहे हैं तो ठीक है, वैल्यूएबल्स लिखेंगे तो फिर आइटम्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्ड आप देखते होंगे, इटेबल्स, इडिबल्स, पोटेबल्स, नेसेसरीज, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, इसेंशियल्स, इस तरह से। द शॉप सेल्स इटेबल्स आइटम्स ऑफ ऑल काइंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इटेबल एडजेक्टिव है, इटेबल्स का मतलब खाने योग्य चीजें हो जाएगी। तो आइटम्स का जो वर्ड यूज हुआ है वो अननेसेसरली है, इसी को हम कहते हैं टोटोलॉजी है। द विडो वुमन। तो विडो तो महिला के लिए ही होता है, फिर वुमन लिखना क्या है, ये अननेसेसरी वर्ड लिख रहे हैं, तो इनको एरर में कंसीडर किया जाता है। सिर्फ लिखेंगे द विडो। इसी प्रकार से इसमें जरा आप चेक करिए, ही इज अ विडोअर मैन। तो विडोअर होता है जिसकी पत्नी मर चुकी है, तो फिर मैन लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो ही इज अ विडोअर लिखेंगे, सही है। माई कजन ब्रदर इज कमिंग टू विजिट। कजन होता ही है ब्रदर सिस्टर के लिए जो सिबलिंग से अलग है, तो यहाँ पे ब्रदर जो वर्ड है वो अननेसेसरी लिखा हुआ है। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स आप देखिए, ही इज अ माइजर मैन। तो माइजर और माइजरली में क्या फर्क है, माइजर होता है नाउन और माइजरली होता है एडजेक्टिव। तो फिर यहाँ से अतिरिक्त नाउन जो मैन लगा है जिसकी जरूरत नहीं है, ही इज अ माइजर। निगार्ड और निगार्डली में भी वही अंतर है, निगार्ड नाउन होता है, निगार्डली एडजेक्टिव होता है। तो ही इज अ निगार्ड बोल रहे हैं, ठीक है, मैन लगाना अननेसेसरी वर्ड का रिपीटिशन है, जिसको हम टोटोलॉजी बोलेंगे। जैसे फाइनल कॉन्क्लूजन बोलते हैं, तो कॉन्क्लूजन जब भी होता है तो वो लास्ट वाले ही स्टेज में होता है, फिर उसके साथ फाइनल कॉन्क्लूजन या एंड कॉन्क्लूजन लिखना ये हमारा सुपरफ्लुअस है। तो यहाँ सिर्फ कॉन्क्लूजन का प्रयोग होगा, फाइनल हटा दीजिए। द फ्री गिफ्ट। गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, फ्री जो वर्ड है ये अननेसेसरी है। इसी तरह से वी शुड स्टडी पास्ट हिस्ट्री टू लर्न। हिस्ट्री तो पास्ट का ही होता है, फिर पास्ट जो वर्ड है उसकी जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है। वी शुड स्टडी हिस्ट्री टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। वी मस्ट मीट एन अर्ली डॉन। देखिए यहाँ डॉन जो होता है बहुत अर्ली होता है, जब सूरज की किरणें फूटती है उस समय को डॉन कहते हैं। तो यहाँ अर्ली लिखना डॉन के साथ अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस है। वी मस्ट मीट एट डॉन। तो यहाँ पे अगला जो वाक्य है इसमें देखेंगे, द कंपनी फेस्ड एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। सरप्राइज हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है ना। तो आप खुद से नोटिस करिए कि क्या किस प्रकार की गलतियां आप करते हैं, सब मैं नाउन से दे रहा हूं। जैसे यहाँ देखिए, स्मॉल और टाइनी है, तो स्मॉल छोटा होता है, इसके कई डिग्री होते हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेकिन टाइनी का मतलब इक्वल टू स्मॉलेस्ट हो जाता है, फिर स्मॉल लिखना सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंसी है, टोटोलॉजी है। यहाँ सिर्फ टाइनी लिखें या स्मॉल लिखें। द ट्रू फैक्ट इज दैट ही वॉज लेट। फैक्ट हमेशा ट्रू होता है, इसलिए ट्रू लगाना अननेसेसरी वर्ड का प्रयोग किया जाना है। द गवर्नमेंट रिलीज अ न्यू इनोवेशन। इनोवेशन जो भी होता है, डिस्कवरी जो भी होता है वो नया ही होता है, फिर न्यू लगाना क्या है, सुपरफ्लुअस है। एक बार
सब कुछ सारे सेंटेंसेस को अगर एक नज़र देख लेंगे तो फिर इस प्रकार की गलतियों से आप बचेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या रिडंडेंसी हुआ है। क्राइसिस जो होता है, संकट का समय, वो हमेशा गंभीर होता है। उसके साथ अननेसेसरी वर्ड जो लगा रहे हैं सीरियस, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मास्टरपीस कोई चीज़ है, मास्टरपीस जो अपने आप में ओरिजिनल ही होता है, वैसा कोई दूसरा नहीं होता है, तो उसके साथ जो ओरिजिनल वर्ड लगाया गया है ये गलत है। जैसे यहाँ देखिए फंडामेंटल्स ऑफ द टॉपिक, यहाँ बेसिक फंडामेंटल्स है, बेसिक और फंडामेंटल्स दोनों गलत है। फंडामेंटल और बेसिक दोनों का मीनिंग एक होता है, तो चाहे बेसिक्स लिखिए या फंडामेंटल्स लिखिए, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करिए। ही टोल्ड मी द फंडामेंटल्स ऑफ द टॉपिक। वी मेट एट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट हमेशा भविष्य से संबंधित उम्मीद होती है, यहाँ फ्यूचर लगाना अननेसेसरी है। मेजर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू जब भी होता है वो महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ अननेसेसरी वर्ड यहाँ लग रहा है मेजर। यहाँ पे बताइए क्या गलती हुआ है। तो नैप जो हम छोटा सा झपकी लेते हैं आराम करने के लिए, उसके साथ हमें छोटा वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। नैप थोड़े समय के लिए ही होता है, तो शॉर्ट जो लिखा है वो गलत है। प्लीज प्रोवाइड योर पर्सनल ओपिनियन, जब हम कह रहे हैं प्लीज प्रोवाइड योर ओपिनियन, वो आपका पर्सनल ही होता है, फिर पर्सनल क्यों लिखा गया है। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम चीजों को गलती ग्रामर में करते हैं। दे सेलिब्रेटेड दियर एनुअल एनिवर्सरी। एनिवर्सरी जब भी होता है वो साल में एक बार ही आता है, फिर एनुअल जो वर्ड लिखा है वो गलत है। तो इस तरह से क्लैरिटी आपको मिलेगा। सी डिलीवर्ड अ ब्रीफ समरी, समरी हमेशा सारांश ही होता है, ब्रीफ लगाना सुपरफ्लुअस है, यानी कि अननेसेसरी वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मैसेज। सीक्रेट बोले या कॉन्फिडेंशियल बोले, दोनों का मतलब एक ही है, तो सेम आइडिया को रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लगाइए या सीक्रेट लगाइए। दे प्रिपेयर्ड अ डुप्लीकेट कॉपी। कॉपी हमेशा डुप्लीकेट होता है दोस्तों, तो डुप्लीकेट का यूज जो हुआ है वो गलत है। ही गेव मी एन ओरल स्पीच, तो स्पीच जब भी हम देते हैं वो ओरल ही होता है, तो फिर ओरल लगाना यहाँ अननेसेसरी है। प्लीज रिटर्न बैक माई बुक, तो रिटर्न का मतलब होता है वापस करना, फिर बैक लगाने की क्या जरूरत है। तो आप हर एक सेंटेंस को देखें, एक बार आपके नजर से गुजरना चाहिए। ही आस्क्ड मी टू रिपीट अगेन, तो रिपीट करना, रिन्यू करना, उसके साथ फिर से अगेन लिखना, अगेन का एलिमेंट्स उसमें पहले से है, तो अगेन लिखना क्या है, गलत है। द टीचर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, कोई भी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं वो डिटेल में ही होता है, फिर डिटेल लिखना यहाँ गलत है। द टीचर एक्सप्लेन्ड। द डोर वाज क्लोज सेट, क्लोज करो या सेट करो मतलब बंद करना ही होता है, तो एक वर्ड का प्रयोग करिए, सेट हटा दीजिए। जैसे ही नोडेड हिज हेड इन एग्रीमेंट, यानी कि वह अपना सर हिलाया सहमति में, तो नोड होता है सर हिलाना, फिर हिज हेड लिखना सुपरफ्लुअस है। ही नोडेड इन एग्रीमेंट। आई नीड टू कनेक्ट टुगेदर द केबल्स, जब केबल्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक साथ ही करेंगे, फिर टुगेदर लिखना क्या है, अननेसेसरी है, तो टुगेदर को हटा दीजिए। सी विस्पर्ड सॉफ्टली, कभी भी हम किसी के कान में कुछ विस्पर करते हैं, बुदबुदाते हैं, तो वो सॉफ्टली जेंटली होता है, तो सॉफ्टली लिखना अननेसेसरी है। आई विल मीट टुगेदर विद माई फ्रेंड्स लेटर, तो मीट करना यानी साथ में मिलना, फिर टुगेदर लिखना, यहाँ भी अननेसेसरी वर्ड का प्रयोग हुआ है। द सोल्जर रिट्रीटेड बैक, रिट्रीट का मतलब होता है युद्ध या कहीं से वापस लौटना, फिर बैक लिखना वैसे ही है जैसे रिटर्न के साथ बैक लगा रहे हैं। वी नीड टू मिक्स टुगेदर, जैसे हम मीट के साथ नहीं लगा रहे थे वैसे मिक्स के साथ टुगेदर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो अननेसेसरी वर्ड हो रहा है। अगला वर्ड है डिस्कस, तो डिस्कस के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, तो बीच में प्रीपोजिशन जो लगाया गया है वो अननेसेसरी है। डिस्कस किसी मुद्दे के बारे में ही बात करना है, तो अबाउट हटा दीजिए। ही साउटेड, जब हम किसी को विस्पर करते हैं तो जेंटली करते हैं, जेंटली नहीं लगाना, सॉफ्टली नहीं लगाना, वैसे ही साउट करते हैं तो फिर लाउडली क्यों लगाएंगे, यहाँ पे लाउडली हटा दीजिए। यू शुड सर्च फॉर द आंसर, तो सर्च मतलब खोजना ही होता है किसी चीज को, फिर यहाँ पर्पस के लिए जो प्रीपोजिशन लगा रहे हैं फॉर, वो गलत है, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन देना ही नहीं है। वी नीड टू प्रोसीड फॉरवर्ड, प्रोसीड का मतलब ही होता है आगे बढ़ना, फिर फॉरवर्ड यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो गलत है। अगला जो वर्ड है रिफ्यूज्ड, तो आपको पता है कि रिफ्यूज करना या डिनाई करना, प्रोहिबिट करना, इन सब के साथ आप नॉट का जो प्रयोग करते हैं इनके बाद में, तो वो गलत होता है। तो रिफ्यूज कर दिया, मना करना, तो फिर नॉट क्यों लगा रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग खुद ही कन्वे कर देता है। आई वोर अ राउंड सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल जो बोल रहे हैं वो राउंड होता ही है, फिर राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, राउंड बोलिए या सर्कल बोलिए। द फूड वॉज वेरी परफेक्ट, परफेक्ट जो है ऑलरेडी एक्सट्रीम क्वालिटी बताता है, उसके साथ एडिशनल एडवर्ब लगा के इंटेंसिटी नहीं कर सकते,
जैसे परफेक्ट है, यूनिक है, प्रेग्नेंट है, राउंड है, स्क्वायर है, कंप्लीट है, फुल है, चीफ है। तो फिर यहाँ वेरी का जो प्रयोग हुआ है वो गलत है। ये एडजेक्टिव से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। सी इज मोर परफेक्ट देन यू। परफेक्ट को किसी दूसरे डिग्री में नहीं रख सकते, ये एब्सोल्यूट है, इसके साथ लेस मोर लगाना गलत है। इसको हम सही से बोलेंगे सी इज बेटर देन यू, कंपैरिजन कर रहे हैं तो। इटर्नल भी जो है वो हमारा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, जिसको हम कोई दूसरा वर्ड के साथ क्वालिफाई नहीं करवाते, तो मोस्ट लगा रहे हैं, गलत है। दिस इज एन इटर्नल फैक्ट। सी इज सो गॉर्जियस। गॉर्जियस भी है, जैसे ब्यूटीफुल का तो अलग अलग डिग्री होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन गॉर्जियस का मतलब ही मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। तो फिर इसके साथ सो लगाना, मोर लगाना, वेरी लगाना, टू लगाना, ये सब गलत है बच्चों। ही इज टू एग्जॉस्टेड। टायर्ड का अलग अलग डिग्री होता है, टायर्ड, मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड, लेकिन एग्जॉस्टेड का मतलब मोस्ट टायर्ड होता है। तो फिर इसके साथ टू जो लगा रहे हैं, वेरी लगा रहे हैं, सो लगा रहे हैं, मच लगा रहे हैं, फार लगा रहे हैं, ये सब गलत है। इनग्रॉस्ड। इनग्रॉस्ड का मतलब होता है किसी चीज में एकदम डूब जाना, लीन हो जाना, तो डीपली लगाना यहाँ पे गलत है। ही वॉज इंटायरली अलोन। कोई अलोन है तो उसका कोई अलग डिग्री नहीं होगा, तो इंटायरली और मोर और वेरी लगाना गलत है। ही वॉज अलोन इन द रूम। ही वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। तो वैसे ही जैसे इनग्रॉस्ड था वैसे ही एब्जॉर्ब्ड का मतलब ही तलीन हो जाना, कंप्लीटली या डीपली लगाना गलत है। द एथलीट रैन फास्ट क्विकली। फास्ट और क्विकली दोनों का मतलब तो एक ही है, तो एक ही वर्ड लगाइए, एडवर्ब, फास्ट या क्विकली। सी साइड डीपली। हम जब लंबी सांस लेते हैं बहुत गहराई से, फिर वहां डीपली का प्रयोग करना अननेसेसरी है। वी इंटर्ड इनटू द प्रिंसिपल ऑफिस। तो इंटर का मतलब ही होता है किसी स्थान में प्रवेश करना, फिर यहाँ पे भी इनटू का प्रयोग जो लगा रहे हैं वो अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस है। ही मैरिड टू हर। मैरिड जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये एडजेक्टिव बनाया जाए तब जरूर लगता है। रशिया इज अटैकिंग यूक्रेन। यहाँ पे टू जो लगाया है, अटैक करना किसी के ऊपर होता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। आई विल क्लाइम ऑन दिस ट्री, ये सब प्रीपोजिशन का है, तो क्लाइम के साथ भी आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं अगर ये वर्ब बना के यूज कर रहे हैं तो। रिफ्यूज टू साइन ऑन द पेपर। तो साइन जो है वो भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यहाँ ऑन लगाना गलत है। ही रिफ्यूज टू साइन द पेपर्स। आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट। ही विल रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। सिंपली रिजाइन दिस पोस्ट, ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन का स्थान नहीं होता है ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में। एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आएगा, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आएगा। डोंट वायलेट द रूल्स होगा, द रूल्स, यहाँ अगेंस्ट मत लगाइए। ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, जैसे यहाँ पे टू गलत है। आंसर के साथ भी टू नहीं आता है, रिप्लाई के साथ टू जरूर आता है। सी रिजेंबल्स विद, गलत है यहाँ विद। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर, इनटू यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप बार बार पढ़ते हैं, एक बार मैं एक साथ टोटोलॉजी में यहाँ पे दे रहा हूँ। प्लीज थ्रो दिस बोतल आउट ऑफ द विंडो। प्लीज थ्रो दिस बोतल आउट द विंडो, थ्रो आउट द विंडो, यहाँ ऑफ लगाना अननेसेसरी है। आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, ऐसा हम बार बार गलती करते हैं, सिर्फ लेटर बोलना है, ऑन लगाना सुपरफ्लुअस है। ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद। कोप अप बोलिए या कोप विद बोलिए, अप नहीं लगाइए या विद नहीं लगाइए। टेक योर बुक्स ऑफ और फ्रॉम, दोनों का सेम ही पर्पस होता है, तो सेम पर्पस वाले दो वर्ड्स को लिखना ही तो टोटोलॉजी है। आई कैन स्वीप अक्रॉस ऑफ दिस, तो अक्रॉस और ऑफ दोनों प्रीपोजिशन है, सेम पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। दिस इज एन ऑर्चार्ड बिहाइंड ऑफ माई हाउस, तो बिहाइंड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, बिहाइंड खुद ही प्रीपोजिशन है। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट खुद प्रीपोजिशन है, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज नॉट रेडी टू कमेंट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस मैटर, रिगार्डिंग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, जैसे कंसर्निंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग होता है, यहाँ पे अननेसेसरली हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग कंसर्निंग दिस, कंसर्निंग भी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, दूसरा प्रीपोजिशन इसके साथ लगाना गलत है। ही वॉज अपसेट थ्रू आउट इन द जर्नी, थ्रू आउट खुद ही प्रीपोजिशन है, तो इन लगाना गलत है। शुरू से लेके आखिर तक को थ्रू आउट बोलते हैं। वी शुड नॉट गो नियर टू द, तो नियर खुद प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, टू मत लगाइएगा। एडजेक्टिव का काम करे नियर तो हम जरूर लगाते हैं। वी शुड नॉट गो नियर द कॉलरिक डॉग। ही वॉज सिटिंग अपोजिट टू मी, अपोजिट खुद यहाँ प्रीपोजिशन है, तो यहाँ टू मत लगाइए। अपोजिट एडजेक्टिव हो तो टू जरूर लगता है। प्लीज लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक आउट द विंडो हो जाएगा, थ्रो आउट द विंडो हो जाएगा। ही वॉज नर्वस ड्यूरिंग टू हिज परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग के साथ टू नहीं लगाते, ड्यूरिंग खुद पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। तो दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया है वो सब टोटोलॉजी से था, जिसमें वाक्यों में शब्दों का सेम भाव देने वाले शब्दों का रिपीटिशन हो रहा था। इस तरह से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनकी भरमार है, इनको खूब खूब पढ़ना है।
दोस्तों जितने भी इंग्लिश लर्नर्स हैं, इंग्लिश लवर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो किसी के गाइडलाइन में, लेकिन उनके साथ ये एक समस्या है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि कौन कितना अच्छा पढ़ा पाएगा, ऑथेंटिक तरीके से बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, ये उनके मन में एक सवाल रहता है। तो कोई है जो आपके लिए 24 घंटा काम कर रहा है। श्याम शर्मा's क्लासेस आपके इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसमें आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स पढ़िए जिसमें कंप्लीट ग्रामर के सारे टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली दिए गए हैं। इसके अलावा ये जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्री मेंस के हैं वो सब मंथन बैच में कराए जाते हैं। इनको आप जरूर परचेज करें। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है कि वोकेबलरी की सारी समस्याओं को कैसे दूर करें। इसके लिए वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स हमने सेपरेट बनाया है। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो ट्रांसलेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो ट्रांसलेशन कोर्स करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए सेपरेटली मैंने हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्रांसलेशन इसमें दिया है। कुछ बच्चे हैं जिनको बोलने की समस्या है, उनके लिए ओरल कम्युनिकेशन कैसे अच्छा हो, रिटन कम्युनिकेशन कैसे अच्छा हो, इन सब का मैंने सेपरेट कोर्स बनाया है। और ये सारे कोर्सेज का 6 कोर्सेज का कंप्लीट पैकेज जो 2 साल के लिए आप अवेल करते हैं, उनको मैंने एक कंप्लीट पैकेज बना दिया है 6 कोर्स का। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जहां आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पे अपना एक्सेलेंट कमांड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि हमारे पास ये सारे कोर्सेज के बुक्स भी हों, जैसे ग्रामर का, वोकेबलरी का, वॉइस नरेशन का, अल्मा मैटर ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रिजर्वायर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस बुक। ये 8 बुक्स का पूरा कंप्लीट सेट है। तो कोर्स के साथ साथ ग्रामर के सारे बुक्स, वोकैब के बुक्स, रीडिंग राइटिंग के बुक्स आप प्राप्त करके अपनी इंग्लिश को एक नया ऊंचाई पे ले जाएं, स्केल अप करें। आप इसके लिए श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। www.shyamsharmaclasses.in वेबसाइट और ऐप दोनों से आप कोर्सेज पढ़ सकते हैं। एक बार कहीं से परचेज करिए, दोनों जगह पढ़ सकते हैं सेम लॉगिन आईडी से। और 9599614791 पे कॉल करके आप पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।